वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में वैदिक एज का जो चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट पार्ट करेंगे, बुक्स इन द वैदिक एज। इसके बाद हम लोग वैदिक एज का एक एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग का वैदिक एज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज देखेंगे हम लोग बुक्स इन वैदिक एज। आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप बंगाली में सेम वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, बुक्स इन वैदिक एज। अगर वैदिक एज के बारे में कहा जाए, वैदिक एज में वेद का मतलब होता था आपका नॉलेज, मतलब जो ज्ञान है उसे कहा जाता है वेद, और वेद से ही आया वैदिक एज। तो अगर वैदिक एज के बारे में किताबों के बारे में कहा जाए तो मेनली आपके 4 किताब थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद के बारे, इन चारों वेदों से हम लोग को बहुत कुछ पता चलता है, और जो वैदिक एज है उनके बारे में भी अच्छे तरीके से हम लोग को पता चल रहा है इन चारों वेद की वजह से। अगर देखा जाए इन वेदों को फिर से 4 हिस्से में डिवाइड किया गया था, जिन्हें कहा जाता था संहिता, ब्राह्मणा, अर्यंका और उपनिषद। पहले समझिए, ये चारों जो वेद थे, ये चारों वेद के फिर 4 हिस्से थे, मतलब ऋग्वेद का संहिता, ब्राह्मणा, अर्यंका, उपनिषद, फिर समवेद का संहिता, ब्राह्मण, अर्यंका, उपनिषद। तो ऐसे करके 4 किताब होते थे। तो आप समझ लीजिए 4 पार्ट्स है। 4 कितने वेद है? 4 वेद है। तो फिर ये कितने हो गए? 16। फिर हम लोग हर एक वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सबसे अर्लीस्ट वेदा था। ये क्वेश्चन में काफी बार आता है कि सबसे पहला कौन सा वेदा लिखा गया था, तो फिर लिखा गया था आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद को आपको यूनेस्को हेरिटेज में भी इंक्लूड किया ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। मतलब लोगों के बारे में सबसे पहले जो किताब लिखा गया था उसके हिसाब से यहाँ पर रखा गया है ऋग्वेद को। यूनेस्को में इसको रखा गया ऑन द इम्पोर्टेंस, मतलब मानव इतिहास के इंपॉर्टेंस में इसको रखा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। अगर इसकी बात की जाए, ऋग्वेद की बात की जाए, तो ऋग्वेद में आपके 1028 हिम्स है और इन्हें डिवाइड किया गया है 10 मंडलाओं में। तो 1028 हिम्स है, जो पोएम होते थे, जो भगवान के लिए गाए जाते थे, उन्हें कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? तो 10 मंडलाओं में। अगर सबसे पहले बात की जाए तो फिर सबसे पहले लिखा गया था दूसरे से 7वां मंडला, मतलब आपका पहला मंडला 8वां, 9वां और 10वां बाद में लिखा गया था, और जब सबसे पहले लिखा गया था 2 से 7 तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट मंडलास है जिनके बारे में पढ़ेंगे। अब मंडल 3 के बारे में देखा जाए, मंडल 3 में है आपका गायत्री मंत्र, जो आपका डेडिकेटेड है सावित्री देवी को। सावित्री देवी, सूरज से जो रोशनी निकलती है उन्हीं को कहा जाता है सावित्री देवी। तो गायत्री मंत्र जो है सावित्री देवी के लिए डेडिकेटेड है, और ये किस मंडला में है? तो फिर आपके तीसरे मंडला में। मंडला 7 अगर देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है दशराज्य युद्ध के बारे में। दशराज्य युद्ध, उस टाइम पे एक लड़ाई हुआ था और इसमें 10 राजा इंक्लूडेड थे। 10 राजाओं के बीच में एक लड़ाई हुआ था, उसे कहा जाता है आपका दशराज्य युद्ध। फिर अगर मंडला 9 की बात की जाए, कॉम्प्लीशन ऑफ सोमा हिम्स, तो सोमदेव के बारे में यहाँ पर आपके हिम्स लिखे गए हैं, जो आपके कविताएं होते थे सोमदेव को खुश रखने के लिए, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है सोमा हिम्स। मंडला 10 के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपके 4 वर्णों के बारे में लिखा हुआ है। 4 वर्ण मतलब आपके जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हो गए, उनके बारे में जो 4 वर्णस होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है मंडल 10 में। मंडल 10 के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बनाता है, हम लोग इंसान कैसे बने थे, उनके बारे में लिखा हुआ है आपके मंडल 10 में। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। मंडल 3 में लिखा हुआ है गायत्री मंत्र, मंडल 7 में लिखा हुआ है दशराज्य युद्ध, मंडल 9 में लिखा हुआ है सोमा हिम, सोमदेव के लिए कविता, मंडल 10 में लिखा हुआ है वर्णा सिस्टम, उसमें लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। अब बात करेंगे हम लोग समवेद के बारे में। समवेद की अगर बात की जाए तो समवेद में आपके कलेक्शन ऑफ वर्सेस अरेंज इन पोएटिक
फॉर्म। तो इन अ पोएटिक फॉर्म वर्सेस को अरेंज किया गया था। यहाँ पर आपके जितने भी गाने होते थे सब कुछ यहाँ पर अरेंज किया गया और यहाँ पर सब कुछ लिखा गया था कि कैसे गाने को कैसे गाना चाहिए। सब कुछ यहाँ पर कलेक्शन रखा गया था इन पोएटिक फॉर्म्स। ये कहा जाता था कि समवेत जो पूरा ज्ञान रखता है, समवेत का पूरा ज्ञान रखता है, वो गायक श्रेष्ठ होता है और उसको कभी हराया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर अगर बात करें समवेत में एक लिखा हुआ है ध्रुपद रागा। ध्रुपद रागा आपके तानसेन ने गाया था। तानसेन को पता था आपके ध्रुपद राग, और आपको बताया कि तानसेन कितने बड़े सिंगर बने थे, कितने बड़े कोर्ट के सिंगर बने थे। तो अगर अकबर के टाइम की बात की जाए, अकबर के टाइम में जब तानसेन इस कोर्ट में थे तब तानसेन ने अपने गुरुदेव के बारे में बात की थी और उनके हिसाब से उनको गुरुदेव को पूरा समवेत का पूरा ज्ञान था। तो अकबर ये चाहते थे कि उनके गुरुदेव कोर्ट में आए और उनको गाना सुनाए, और इसके बदले में अकबर उनको कुछ भी देने के लिए राजी हो गए थे। पर उनके जो गुरुदेव है, जो तानसेन के गुरुदेव है, उन्होंने कहा था गायकी किसी के मनोरंजन के लिए नहीं किया जा सकता, गायकी सिर्फ शिक्षा के लिए और भगवान के प्रार्थना के लिए करना चाहिए। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था और वो अकबर के कोर्ट में नहीं आए थे। अब बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में अगर बात की जाए तो ये प्रोसीड्यूर फॉर द परफॉर्मेंसेस ऑफ सैक्रिफाइसेस, मतलब जो बलि चढ़ाई जाती थी उनके बारे में आपके यजुर्वेद में लिखा हुआ है। यजुर्वेद की अगर बात की जाए इसे दो हिस्सा किया जा सकता है। पहला हिस्सा है आपका शुक्ला वेदा, जिसे इंग्लिश में व्हाइट वेदा भी कहते हैं, और दूसरा आपका कृष्ण वेदा, जिसे ब्लैक वेदा कहते हैं। अगर शुक्ला वेदा की बात की जाए तो इसमें सिर्फ मंत्र लिखे हुए हैं, जितने बलि देने के समय पे मंत्र बोले जाते हैं वो सब लिखा हुआ है आपके शुक्ला वेदा में। कृष्ण वेदा की बात की जाए तो यहाँ पर मंत्र तो लिखे हुए हैं और उनके साथ क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना है, कैसे बलि देना है, ये सब भी लिखा हुआ है। तो ये लिखा है मंत्र एंड पोज। और अगर शुक्ला वेदा की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ मंत्र के बारे में लिखा हुआ है। अब बात करेंगे अथर्व वेदा के बारे में। अथर्व वेदा की अगर बात की जाए, अथर्व वेदा आपके मंत्र लिखे गए थे ताकि हम लोग को शैतान से दूर रखा जा सके। यहाँ पर ऐसे मंत्र है जो शैतानी शक्तियों को दूर रखने के लिए लिखे गए थे। अगर अथर्व वेदा की बात करें तो सारे जितने वेदा है, 4 वेदा, उनमें से जो सबसे आखिरी वेदा है वो है अथर्व वेदा। तो अथर्व वेदा को 20 खंडों में भागा गया था। इसका है कि 20 हिस्सों में भाग किया गया था अथर्व वेदा को। और जो गोत्र का कॉन्सेप्ट है, गोत्र मतलब जो फैमिली का कॉन्सेप्ट होता था, वो भी हम लोग का अथर्व वेदा से मिला था। गोत्र के बारे में अगर बात की जाए तो सारे जितने लोग होते हैं हिंदूज में, उनका एक गोत्र होता है। गोत्र मतलब वो किसी न किसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और एक नियम है कि 2 गोत्र में अगर 2 लोग होंगे और सेम गोत्र में होंगे तो उनकी कभी शादी नहीं हो सकती। तो यही है आपका गोत्र। अब ब्राह्मणास के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मणास की अगर बात की जाए, इनमें लिखा हुआ था रूल्स फॉर परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस एट यजनास। उसमें अगर आपने पहला देखा होगा कि समवेदा जो था यहाँ पर, समवेदा नहीं, यजुर्वेदा, यहाँ पर था आपका परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। मतलब कभी भी आप अगर बलि चढ़ाएंगे तो यहाँ पर नियम आपके लिखे हुए थे यजुर्वेदा में। पर अगर ब्राह्मणास की बात की जाए, खाली यज्ञ में या फिर जो अग्निकुंड में पूजा होता है वहां पर जो सैक्रिफाइसेस चढ़ाए जाएंगे उनके बारे में नियम लिखे रहते थे ब्राह्मणास में। ब्राह्मणास की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा और एक्सटेंसिव ब्राह्मणा था आपका यजुर्वेदा के साथ, और इसे कहा जाता था सप्ताह ब्राह्मणा। ये सबसे लंबा ब्राह्मणा था। जितने भी ब्राह्मणास थे उनमें सबसे लंबा ब्राह्मणा था आपका सप्ताह ब्राह्मणा। फिर बात करेंगे अर्यंकास के बारे में। अर्यंकास के बारे में अगर बात की जाए तो उससे पहले आपको एक समझना होगा कि जो वैदिक एज में सिस्टम था, लाइफ का सिस्टम था, सोशल लाइफ, उसे जो फैमिलीज होती थी, जो सोशल लाइफ होते थे, उसे 4 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता था। एक इंसान को कैसे रहना है, पहला होता था ब्राह्मणास नहीं होगा, ब्रह्मचर्य। फिर होता था गृहस्थ, फिर होता था वानप्रस्थ, और आखिर में आपका संन्यास। जो ये पहला फेस होता था इंसानों का ब्रह्मचर्य है,
इसमें क्या होता था, जो बच्चे होते थे उनको पंडितों के साथ या फिर ब्राह्मणों के साथ जंगल में भेज दिया जाता था। वो जंगल में ही अपने गुरुदेव के साथ रहते थे और वहीं पे वो शिक्षा ज्ञान को पढ़ाई करते थे। तो उसी टाइम पे जो ये ब्राह्मणस होते थे, जो ब्राह्मण लोग होते थे जो इनको शिक्षा देते थे, उन्होंने लिखा था आपका आर्यंकास। तो बुक्स वर रिटन बाय हर्मिट्स इन फॉरेस्ट फॉर द पीपल्स। तो उनके पास जो छात्र पढ़ाई करने के लिए आते थे उन्हीं के लिए ये किताब लिखते थे, उन्हीं को कहा जाता है आपका आर्यंकास। अगर आर्यंकास की बात की जाए तो आर्यंकास में आपका जो मिस्टिक पावर है और फिलॉसफी है, इनके बारे में लिखा हुआ है। आर्यंकास में कहा गया है कि बलि प्रथा जो है उसको अपोज करना चाहिए, उसके विरुद्ध बोलना चाहिए, और जो योग है, मेडिटेशन है, उसे उन्होंने प्रमोट किया था। अब बात करेंगे उपनिषद के बारे में। अगर उपनिषद के बारे में बात की जाए, उपनिषद का जो मतलब होता है वो किसी के पास बैठना। उपनिषद आपके फिलोसफी, लाइफ के फिलोसफी, मतलब हम लोग क्यों जी रहे हैं, हम लोग का जीने का मकसद क्या है, भगवान क्या है, ये सब लिखा हुआ है आपके उपनिषद में। तो उपनिषद में यही है कि नॉलेज गेन करने के लिए आपको किसी के पास बैठना होता है, और जब किसी के पास आप बैठते, जब शिक्षक लोगों के पास आप बैठते थे, तब ये सब बातें वो आपसे शेयर करते थे। तो वही सब लिखा हुआ है आपके उपनिषद में। तो अगर बात की जाए तो टोटल में आपके 108 उपनिषद है, टोटल 108 उपनिषद, एंड दे फोकस ऑन द फिलोसफी। अब कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है जिनके बारे में हम लोग एक बार देख लेंगे। तो उपनिषद की बारे में बात की जाए तो इंपॉर्टेंट उपनिषद में पहला आता है जबला उपनिषद। जबला उपनिषद की अगर बात की जाए तो जो मैंने बताया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 आश्रमास, मतलब रहने का जो ढंग होता है उससे 4 हिस्से में डिवाइड किया गया था कि एक इंसान को यही आश्रमा सिस्टम मान के जीना चाहिए, तब वो अच्छे तरीके से जी सकता है। पहला था आपका ब्रह्मचार्य, जो स्टूडेंट लाइफ था, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। गृहस्थ, गृहस्थ मतलब किसी से शादी कर लेना और अपने फैमिली को ग्रो करना, उसे कहा जाता था गृहस्थ। वानप्रस्थ मतलब दुनिया में निकल के काम करना और बिजनेस को ग्रो करना, उसी को कहा जाता है वानप्रस्थ। और संन्यास तो नाम से क्लियर है कि दुनिया को जो मोह है, प्रेम है, वो सब छोड़ देना और संन्यास ले लेना। इन 4 आश्रम सिस्टम के बारे में जहाँ पर लिखा है वो है आपका जबाला उपनिषद। फिर आते हैं मंडोकिना उपनिषद। मंडोकिना उपनिषद के बारे में अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है, और जो आपका सत्यमेव जयते है वो भी आपकी इसी उपनिषद में लिखा हुआ है। तो आप लोग अगर यूपीएससी का इंटरव्यू देखते हैं, जो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है यूपीएससी का इंटरव्यू, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपका सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में लिखा हुआ, तो आपके मंडको उपनिषद में। फिर आता है आपका चंडोग्या उपनिषद। चंडोग्या उपनिषद के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें 2 तरीके शादी के बारे में लिखा हुआ है। एक है आपका अनुलोमा मैरिज और दूसरा है आपका प्रतिलोमा मैरिज। अनुलोमा मैरिज में क्या होता है, कोई एक मेल जब अपने वर्ण या फिर अपने वर्ण से नीचे की कोई औरत से शादी करता है, उसे कहते हैं अनुलोमा मैरिज। यहाँ पर एक बार देख लेंगे वही चीज, मैरिज ऑफ अ मैन इन हिज ओन वर्ण और लोअर वर्ण, इसे कहते हैं अनुलोमा मैरिज। इस फिर पढ़ेंगे प्रतिलोमा मैरिज, ये सेम चीज है, पर इसमें सिर्फ वो जो लड़का है वो महिला से चेंज हो जाती है। अगर कोई महिला अपने वर्ण में या फिर अपने वर्ण से नीचे किसी मर्द के साथ शादी करती है तो उसे कहते हैं प्रतिलोमा मैरिज। मैरिज ऑफ अ फीमेल इन हर ओन वर्ण और लोअर वर्ण, इसे कहते हैं आपका प्रतिलोमा मैरिज। अब बात करेंगे पुराणास के बारे में। पुराणास हम लोग के जो पृथ्वी में हम लोग इंसान हैं उन्हें 4 हिस्से में उन्होंने डिवाइड किया। कौन कौन सा है? पहला था सतयुग, फिर है त्रेता युग, द्वापर युग, अभी हम लोग जिसमें है वो है आपके कलयुग। इन 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है आपके पुराणास को। ये हर एक युग में जो वीर कथा है और जो स्टोरीज है वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ सतयुग में, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है आपके पुराणास में। जितने भगवान के बारे में है, जितने आपके फोकलोस है, महान वीर थे इस युग में, उन सब के बारे में लिखा हुआ है पुराणास में। और ये पुराणास को बाद में 18 हिस्से में डिवाइड किया गया, 18 हिस्से में डिवाइड किया गया, जिसे कहा जाता है आपका 18 महापुराणास। ये जो महापुराणास है ये सब भगवान के लिए डेडिकेटेड है। जैसे आपका शिव पुराण हो गया,
फिर आपका ब्रह्मा हो गया, ब्रह्म पुराना। ऐसे करके जो भगवान है उनको डेडिकेट करके जो सब पुराना लिए गए हैं उन्हें कहा जाता है महापुराणास। तो पुराणास आपके 4 युग के बारे में बताते हैं और पुराणास को डिवाइड किया है 18 महापुराणास में। तो आज के लिए इतना ही। और वैदिक एज का जो चैप्टर चल रहा था हम लोग का वो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोग के इस चैप्टर के बारे में कोई भी डाउट होंगे तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।